नमस्कार। ये समय है प्रश्न पूछने का, जवाब मांगने का, हिसाब मांगने का, दिशा तय करने का। पूछिए तीखे प्रश्न, क्योंकि ये है प्रश्नकाल। भारतीय जनता पार्टी विकास के मंत्र को समर्पित है। 80 सीटों वाले उत्तर प्रदेश में एक अदद सीट पर हुआ विवाद। आखिर कहां से लड़े बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी? वाराणसी में क्या अपनी सीट छोड़ेंगे मुरली मनोहर जोशी? शायद ही कोई ऐसी बात पार्लियामेंट्री बोर्ड करेगा जिससे पार्टी की या उनकी प्रतिष्ठा पर किसी प्रकार की अगर मोदी यहां से लड़ना चाहते हैं तो बड़ी खुशी के साथ वो संसदीय बोर्ड का फैसला मान करके इस सीट को खाली कर लेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। वहीं मोदी के नाम पर लखनऊ में लालजी टंडन अपनी सीट छोड़ने को तैयार है, लेकिन अपने पार्टी अध्यक्ष के लिए जवाब सीधा हाँ में नहीं। विवाद यहाँ भी है। पार्टी जो फैसला करेगी उससे मेरा जैसा कार्यकर्ता कोई विरोध में तो जाएगा नहीं। प्रत्याशियों के बारे में सेंट्रल इलेक्शन कमेटी ही फैसला करती है, कोई व्यक्ति फैसला इसका नहीं कर सकता, इसलिए इस संबंध में मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा। आने वाली 13 तारीख को बीजेपी के पार्लियामेंट्री बोर्ड की एक बैठक होनी है, जिसमें तय किया जाएगा कि चौथी लिस्ट लाई जाए नहीं, और फिर लाई जाएगी। कौन कहां से चुनाव लड़ेगा? हमें लगता है कि बीजेपी देर कर रही है। चर्चा यहां तक पहुंच चुकी है कि मोदी के लिए बनारस जैसी सेफ सीट ढूंढी जा चुकी है, जिस पर वहां के एमपी मुरली मनोहर जोशी अपना दावा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। सवाल यह भी है कि मोदी को सेफ सीट क्यों चाहिए? बार बार लगातार हमें बताया जा रहा है कि देश भर में मोदी की हवा है। अगर हवा है तो कहीं से भी लड़ लें। दूसरा सवाल, क्या गुजरात में उनके लिए कोई सेफ सीट नहीं है? एडवाणी पहले कह चुके हैं उन्हें राज्यसभा की मेंबरी मंजूर नहीं, वो चुनाव लड़ेंगे और गांधीनगर से ही लड़ेंगे, यानी गांधीनगर भी मोदी को अवेलेबल नहीं है। सिर्फ बनारस या इलाहाबाद या लखनऊ का जिक्र हो रहा है। उधर कल ही रांची में एलके एडवाणी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी की रैलियों में उमड़ रही भीड़ का कारण संगठन, कार्यकर्ता और पुराने नेताओं की बेदाग छवि है। संकेत साफ है, मोदी को प्रधानमंत्री का दावेदार बनाना अभी तक कुछ नेता हजम नहीं कर पा रहे। इसी से हमारा आज का विषय निकलता है मोदी की सीट को लेकर विवाद। और हमारा आज का सवाल है, अगर मोदी की सीट का ऐलान हो जाता तो अंदरूनी कलह ना होती, हां या ना? सोशल मीडिया के साथ ही आप अपनी राय हमें एसएमएस के जरिए भी दे सकते हैं। टाइप करें VKPY या VKPN और मैसेज करें 51818 पर। मेरे और आपके सवालों का जवाब देने के लिए प्रश्नकाल में हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव, बीजेपी की प्रवक्ता निर्मला सीतारमण कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगी, दिल्ली से कांग्रेस के प्रवक्ता सलमान सोज, और मुंबई से हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी की नेता प्रीति मेनन। चर्चा आगे बढ़ाने से पहले हम दर्शकों के सवाल लेते हैं। लखनऊ से हाईकोर्ट के वकील पद्म कीर्ति अपना सवाल पूछना चाह रहे हैं, देखते हैं उनका सवाल। अभी तक नरेंद्र मोदी जी का कैंडिडेचर डिक्लेयर न करके भारतीय जनता पार्टी अपने वोटों की संख्या बढ़ा रही है या उसे नुकसान होने वाला है? जी, सोशल साइट ट्विटर पर अमित ने प्रश्नकाल के लिए अपनी बात कही है। उन्होंने मोदी के लिए कहा है कि जिस आदमी की देश में लहर है, अगर वही सेफ सीट मांगेगा तो दूसरों का क्या किया जाए? ये सवाल मैं राहुल आपसे पूछना चाहता हूं। अभी निर्मला हमारे साथ आई नहीं, वरना ये सवाल उनसे पूछना था मुझे आप बताएं। ये बहुत वाजिब सवाल है, और जो जिसे लगभग अजेय माना जा रहा है, उसकी पार्टी तो अजेय उसको मानती ही है पूरे देश में इस समय। उसका सुरक्षित सीट ढूंढना और बिल्कुल पक्की सीट ढूंढना ये विरोधाभासी है। इससे नुकसान बीजेपी को ही हो रहा है, इनको मोदी को भी नुकसान हो रहा है कि ये दो वरिष्ठ नेताओं की कीमत पर अगर उनको चुनाव में अपनी एक जगह बनानी है, एक सीट पर आना है और जीत के आना है, तो फिर वो दो बड़े नेताओं को असंतुष्ट करेंगे, उनको नाराज करेंगे, और नाराजगी अब जग जाहिर है, अब उसको छुपाया नहीं जा सकता। और ये संदेश भी गलत जाता है। मैं समझता हूं कि एक सीमा तक उत्सुकता बनाए रखना एक राजनीतिक पार्टी को और बड़े नेता को शोभा देता है, उसके काम आता है। लेकिन वो उत्सुकता बनाए रखना जब अनिश्चितता में बदल जाए और उससे आशंकाएं पैदा होने लगे, तो फिर यही फायदा नुकसान में भी बदलने लगता है। और हमें दिख रहा है कि जो दो सवाल आए हैं, मैं समझता हूं कि अधिकांश लोगों के मन में यही सवाल होंगे कि मोदी को
इतने महान जबरदस्त योद्धा को, जिसके बारे में वो सबको विश्वजयी बनने का सपना देख रहा है, उसको सुरक्षित सीट की जरूरत क्या है? वो तो कहीं से भी उसको जीतना चाहिए। उत्तर प्रदेश से उसका जीतना, उनका लड़ना समझ में आता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश उनकी सबसे बड़ी रणभूमि है। वहां के कार्यकर्ताओं में उत्साह के लिए, वहां के लोगों को वो करने के लिए उनको उत्तर प्रदेश में लड़ना चाहिए, लेकिन किसी और सीट से शायद। बात अब आशंका तक नहीं रही, बात आशंका से विवाद तक पहुंच चुकी है। मेरा सवाल है प्रीति मेनन से, आम आदमी पार्टी की आप सदस्य हैं। आप लोगों के यहां से एक सजेशन आई थी, एक सलाह आई थी कि अगर नरेंद्र मोदी बनारस से चुनाव लड़ते हैं तो अरविंद केजरीवाल को उनके खिलाफ चुनाव लड़ना चाहिए। ऐसी स्थिति बन रही है क्या? क्योंकि दिख रहा है कि नरेंद्र मोदी शायद बनारस से ही चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल ये सुझाव था। अभी तक हम लोगों के अंदर ये तय नहीं हुआ है कि अरविंद चुनाव लोकसभा के लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, लेकिन हम चुनौती देने से तो बिल्कुल डरते नहीं हैं। हमको तो लगता है बहुत ज़रूरी है भ्रष्टाचार को, सांप्रदायिकता को, घरानेशाही को चुनौती देनी चाहिए। हमारा सवाल तो ये है कि मोदी जी अगर कांग्रेस मुक्त भारत चाहते हैं तो वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ क्यों नहीं खड़े होते हैं? वो हमेशा सेफ सीट क्यों ढूंढते हैं? जी, इसका जवाब तो मेरे ख्याल कोई कांग्रेस का सदस्य दे सकता है। सलमान सो साहब, आप हमें बताएं, अगर मोदी सोनिया गांधी या राहुल गांधी के खिलाफ खड़े हों तो कांग्रेस का क्या रिएक्शन होगा? जरूर खड़े हो जाए, अपनी किस्मत आजमाए, इसमें क्या प्रॉब्लम है? देखिए, जो बीजेपी है वहां वो मोदी साहब को कहां से खड़ा करें, ये तो उनका अपना इंटरनल मामला है। पार्टी जो बीजेपी कहती है पार्टी विद अ डिफरेंस, वो पार्टी विद अ डिफरेंस तो है नहीं, वो पार्टी विद डिफरेंसेस है। इतना विवाद उनकी पार्टी में इस वक्त खड़ा हो गया है। मुझे लगता है अगर मोदी जी की इतनी लहर है, मेरे ख्याल में वो लहर जो है वो तो बीजेपी के हेडक्वार्टर्स पे पहुंच गई है, और जो वो सुनामी की बात करते हैं वो उधर पहुंच गई है, और मुझे लगता है कि इसका उनको आगे नतीजा सामने आ ही जाएगा। जी सलमान, तो ये सेफ सीट ढूंढने की जो बात है मोदी साहब को शोभा नहीं देती, मेरे ख्याल में अच्छी बात नहीं है। लीडरों को लड़ना चाहिए, वो गुजरात से लड़े या कहीं और से लड़े, इसमें क्या डरने की क्या बात है? आए आगे सामने, किस्मत आजमाएं। जी, उचित बात तो ये है कि बीजेपी से निर्मला सीतारमण हमारे साथ जुड़ जाएं, ये सवाल उनसे पूछे जाएं, क्योंकि उनकी गैर मौजूदगी में उनकी पार्टी से जुड़े सवाल हमें उचित नहीं लगता। राहुल, मैं जानना चाहता हूं, आपको महसूस नहीं होता कि सोच साहब की पार्टी कांग्रेस ने चुनाव से पहले ही हाथ खड़े कर दिए? वो तो सभी को लग रहा है। मैं समझता हूं कि आज सबसे कम अगर बातचीत किसी की होती है, टीवी की चर्चाएं हों या आम लोगों की नुक्कड़ पे चर्चाएं हों, तो कांग्रेस की होती है। कांग्रेस अपनी ओर से तो कोशिश कर रही है, वो हाथ खड़े कर नहीं सकती, लेकिन भीतर से उसका मन टूट चुका है, ये दिखने भी लगा है। और कांग्रेस से ज्यादा आंतरिक विवाद और खींचातानी किस पार्टी में रही है, ये ढूंढना जरा कठिन होगा। तो एक आकार की भी समस्याएं होती हैं, तो हर बड़ी पार्टी में होता है, कांग्रेस पे सबसे ज्यादा है क्योंकि वो सबसे बड़ी रही है। जी, मोदी की सीट पर जो विवाद चल रहा है उसमें एक जरूरी बात यह है कि जो बनारस की सीट है, ये जो पूरा इलाका है, इसमें सन 1998 में बीजेपी को 32 में से 24 सीटें मिली थी उस पूरे पूर्वांचल के इलाके से, और उसके बाद 2009 में उसको सिर्फ 4 सीटें मिली। तो उनको लगता है कि अगर मोदी बनारस से लड़ते हैं तो एक रिवाइवल भी हो जाएगा। रही जो विवाद की बात है मुरली मनोहर जोशी और मोदी के बीच, उसके बारे में बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता है वहां के लोकल, उनका कहना है कि मुरली मनोहर जोशी और मोदी के बीच पिता पुत्र जैसा रिश्ता है, क्योंकि जब जोशी साहब ने अपनी यात्रा निकाली थी झंडा फहराने के लिए श्रीनगर में, जो तिरंगा फहराने के लिए, जो जिसे हर साल वैसे ही फहराया जाता है, उसको फहराने के लिए जो यात्रा निकाली थी, तो मोदी उसके सारथी हुआ करते थे। आगे बढ़ते हैं, लखनऊ से विनोद माहेश्वरी अपना प्रश्न पूछना चाह रहे हैं, देखते हैं उनका क्या सवाल है। मोदी की उम्मीदवारी को लेकर विवाद के संबंध में कि कौन जिम्मेदार है, पार्टी के बड़े नेता या विवाद करने वाले नेता? जी, प्रश्नकाल के लिए हिसार से एक सवाल आया है कि टीचर के तौर पर काम करने वाली रेणु कक्कड़ फोन पर अपना सवाल पूछना चाहती हैं। रेणु जी, पूछिए अपना सवाल। अगर मोदी जी ये कह रहे हैं कि मेरे सारे देश में हवा है, सुनामी है, सभी लोग मुझे चाह रहे हैं, तो वो वाराणसी की सीट से क्यों लड़ना चाहते हैं? किसी ऐसी सीट से क्यों नहीं लड़ रहे थे जहाँ से पहले बीजेपी का ना जीता हुआ हो, ताकि यूँ लगे कि हाँ वो वहाँ से लड़ सकते हैं और जीत भी सकते हैं। जी देखिए, वही सवाल बार बार उठ के आ रहा है कि अगर वाकई हवा है
तो कहीं से भी लड़ लें, सेफ सीट से क्यों लड़ना चाहते हैं? सोज साहब, मुझे एक बात बताएं, और प्रीति मैं आपके पास भी आऊंगा। ये सवाल कायदे से बीजेपी के प्रवक्ता के लिए बनता है, लेकिन अब इस वक्त नहीं है हमारे साथ, रास्ते में है कहीं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप लोगों ने हाथ क्यों खड़े कर दी, जो मैं राहुल से भी पूछ रहा था। सोज साहब, आपसे सवाल है कि कांग्रेस ने बिना चुनाव हुए हाथ खड़े कर दिए, ऐसा क्यों है? कहीं आप चर्चा में नहीं है, कहीं आप डिस्कोर्स में नहीं है। डिस्कोर्स में हैं तो या नरेंद्र मोदी हैं या आम आदमी पार्टी है। आपको किसने कहा कि हमने हाथ खड़े किए? मैं आपका टाइम यहां आपके शो पे आके मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूं क्या? आप सदुपयोग कर रहे हैं, आप सही इस्तेमाल कर रहे हैं। टीवी पे इलेक्शन नहीं लड़े जाते, ग्राउंड पे लड़े जाते हैं। आपको मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। मैं जवाब दे रहा था मोदी जी की जो वो सीट, सेफ सीट ढूंढने की बात है, आपने उसका एक साइड पे छोड़ दिया और उसके बाद आपने कमेंट किया कि कांग्रेस ने हाथ कैसे खड़े कर दिए। मेरे जवाब में आपको कांग्रेस के हाथ खड़े करने की बात नजर आई थी क्या? देखिए, अब आपने अगर यहां पर अरविंद केजरीवाल जाते हैं, सबके खिलाफ इल्जाम लगा देते हैं। सुनिए बात, अगर अरविंद केजरीवाल पूरी जगह जाके कहीं सही हो या गलत हो इल्जाम लगा देते हैं, वो न्यूज बन जाती है, तो वो उसको न्यूज बनाते बनाते वो अगर आप चला दें, उसका मतलब वो क्या अरविंद केजरीवाल सीटें जीत जाएंगे क्या? जी, अगर मोदी जी की कितनी भी आप न्यूज बना दें, उसका मतलब ये हुआ कि वो सीटें जीत जाएंगे। देखिए, 16 मई को इस हिंदुस्तान में ये पता चल जाएगा कि जो भी ओपिनियन पोल्स आ रही हैं, जिसने बहुत बार वही, ये तो बीजेपी आगे निकल गई। असली वोटर हिंदुस्तान का अभी उसने वोट नहीं दिया है, अभी टाइम है। हमने हाथ खड़े नहीं किए, अभी हमारे हाथ चल रहे हैं, अभी आपके हाथ चल रहे हैं, दिमाग भी चल रहा है। जी। अब आपने सवाल पूछा था, मैं आपको बता दूं, ये उचित था, वाजिब था कि क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता यहां नहीं थी, इसलिए वो सवाल जो मोदी साहब के बारे में पूछे लोगों ने, जवाब आपसे ना लिए जाए, क्योंकि आप सही लोग नहीं हैं। आप कांग्रेस की बात कर सकते हैं, बीजेपी की नहीं कर सकते। हमें खुशी है निर्मला जी हमारे साथ आ गए। निर्मला, नमस्कार। सवाल बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि मोदी साहब सेफ सीट की बात क्यों हो रही है मोदी साहब के कॉन्टेक्स्ट में? अगर पूरे देश में उनकी लहर है तो सेफ सीट की बात क्यों हो रही है? ये बात कहां से आए? पहले सेफ सीट की बात कहां से आए? भारतीय जनता पार्टी में और सेकंड लिस्ट अभी तक नहीं निकला है और उसके ऊपर चर्चा तक नहीं हो रही है। उत्तर प्रदेश को, गुजरात में या कई और स्टेट्स में किन को कहां से लड़ना चाहते हैं, इसका तो चर्चा ही नहीं हुआ। तो क्या अगर बाहर कुछ चर्चा होती है, उसको ये ना माने कि पार्टी के अंदरूनी चर्चा है। तो क्या हम ये माने कि ये संभव है, मुमकिन है कि नरेंद्र मोदी यूपी से या गुजरात से चुनाव न लड़ें, कहीं और से भी लड़ सकते हैं? ये सबका जवाब तो 13 तारीख मालूम होगा आपको। नहीं, लेकिन क्या ये संभव है? संभावना की बात कर रहा हूं मैं। संभावना में स्पोक्स पर्सन एंगेज कभी नहीं होना चाहिए, और मैं कभी एंगेज भी नहीं होंगी। जी राहुल, आपका कमेंट। तकनीकी रूप से बात सही है कि जब तक नाम घोषित ना हो जाए तब तक कैसे हम कह सकते हैं कि वो कहां से लड़ रहे हैं, कहां से नहीं लड़ रहे हैं। लेकिन ये ध्यान रखना जरूरी है, निर्मला जी भी जानती हैं कि ये जो खबरें आई, सूचनाएं आई, ये जो पार्टी की अपनी आंतरिक बैठक हुई थी उससे बाहर निकल के आई। इसके स्रोत मुख्यतः बीजेपी के अपने नेता थे, वरिष्ठ नेता थे। बाद में हालांकि बहुत सारे लोगों ने खंडन किया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा ये नहीं हुआ था। लेकिन मीडिया के अधिकांश लोगों को, हम लोगों को पतंगबाजी की इतनी आदत नहीं है कि बिल्कुल बेसिर पैर की उड़ाने लगे। तो भीतर आखिर सीटों का चुनाव और नरेंद्र मोदी की सीट का चुनाव बहुत सोच समझ के, बहुत सारी चीजों को देखकर होगा, और उसका आसपास के क्षेत्र पे असर क्या पड़ेगा, पूरे प्रदेश पे असर क्या पड़ेगा, ये सारी चीजें उसमें हैं। फिर उसमें वोटों की जीत का अंतर भी महत्वपूर्ण है। अगर मोदी कहीं से भी जीते हैं और वो जीत जाएं लेकिन 5000 वोट से जीते हैं तो उसका भी एक महत्व है। तो मैं समझता हूं कि ये सारे चीजें होती हैं, कसौटियां होती हैं जिनके आधार पर तय होता है। जो आपने कहा कि मीडिया के लोग, मतलब पतंगबाजी की इतनी आदत नहीं है कि आउट ऑफ नथिंग कुछ बना दिया हमने, मतलब कुछ बैग में से कुछ निकाल दिया और कॉन्जर अप कर दिया। शब्दावली, दैट एग्जैक्ट वर्ड आई डिड नॉट यूज, मगर चर्चा तो ये हमारे सोर्स पार्टी के भीतर से ही होते हैं। नहीं, ये सोर्स बीजेपी से ही हमें आप लोग को ज्यादा मिलता है, कांग्रेस से, आप पार्टी से नहीं मिलता है। वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। आपके यहाँ लोग कुछ ऐसे हैं नहीं, ऐसे नहीं है, ऑफ द रिकॉर्ड ब्रीफिंग करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं है। हम डेफिनेटली वेरी ओपन पार्टी वेयर एक्सेस आपको बहुत आसान से मिल सकता है, बहुत ही वरिष्ठ नेतागण से भी। मगर इसका मैं ये दृष्टिकोण से नहीं बोली,
मगर बात यह है कि ही इज अ नेशनल लीडर, और आज पूरे देश में हर स्टेट में से ये कैलकुलेशन होते रहे हैं कि व्हाई नॉट फ्रॉम हियर। ये भी है बिकॉज देयर इज अ डिजायर फ्रॉम होल लॉट ऑफ अदर स्टेट्स आल्सो। जी, हम आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के चरखी दादरी में टीचर के तौर पर काम कर रहे विशाल डुडेजा फोन पर अपना सवाल लेकर आए हैं। विशाल, पूछिए अपना सवाल। जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो ऐसा होना चाहिए कि पूरे इंडिया में वो किसी भी लोकसभा सीट से अपना चुनाव लड़े, और ऐसा उम्मीदवार होना चाहिए जो पूरे 543 के 543 लोकसभा सीटों से जीत कर आए, वही इस देश के प्रधानमंत्री होने चाहिए। उन्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि वो एक पर्टिकुलर एरिया से चुन करके नहीं आने चाहिए। जी, उत्तर प्रदेश के बस्ती से यतीश चंद्र शुक्ल फोन के जरिए प्रश्नकाल में अपनी बात कहना चाहते हैं। यतीश, कहिए आपको क्या कहना है? यदि भाजपा की लहर है तो मोदी या अन्य नेता, खासतौर पर जोशी जी, कहीं से भी उत्तर प्रदेश में इलेक्शन लड़ सकते हैं, और अगर भाजपा को विश्वास है तो कहीं से भी भाजपा की सीट निकल सकती है और वो कहीं से भी जीत सकते हैं। तो फिर ये घमासान क्यों मचा हुआ है? जी निर्मला जी, वही सवाल है कि क्या संभावना का मैंने शब्द इस्तेमाल किया था। लोगों के जहन में सवाल है सारे, अगर लहर है तो फिर बनारस ही क्यों? मैं सिर्फ अगेन आई आस्क अ क्वेश्चन, बनारस की चर्चा कहाँ से आ रही है? और बनारस हो, कहीं और हो, कहीं और हो, ये सब चर्चा पार्टी के अंदरूनी फोरम्स में अगर होना है तो होगा। उसके बाद नहीं हुआ है कुछ। यूपी के बारे में चर्चा ही नहीं हुआ ना। मुरली मनोहर जोशी ने जो पोस्टर वॉर शुरू किया उसको आप नकारती हैं? वो नहीं, वो माननीय मुरली मनोहर जोशी जी ही कल प्रेस में बहुत सारे विषय स्पष्ट रूप से कह चुके हैं कि ही विल नॉट अलाउ एनीथिंग दैट इज गोइंग टू डैमेज। लेकिन जो हो चुका है, पोस्टर लग गए उनके। नहीं, आई डोंट थिंक वरिष्ठ लीडर लाइक जोशी जी हैज डन एनीथिंग टू डैमेज द पार्टी। Somebody else has done it. I wouldn't comment that. अच्छा, you wouldn't comment on that. Definitely not. जोशी साहब ने किया है ये आप नहीं मानेगी, नहीं, जोशी और किसी साहब और ने जो किया है उस पर आप कमेंट नहीं करेंगे? नहीं, बिल्कुल जोशी साहब जो कहना है वो बिल्कुल सामने मीडिया के सामने कल कह चुके हैं। उसके ऊपर मैं भरोसा रखूं ना रखूं, जरूर रखूंगी। जी, प्रीति मेनन आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता मुंबई से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मुझे बताएं, ऐसे में क्या आपको लगता है कि अगर नरेंद्र मोदी बनारस से चुनाव नहीं लड़ते तो अरविंद केजरीवाल भी वहां से नहीं लड़ेंगे, तो कहां से लड़ेंगे फिर? हमारी पार्टी में अभी तक ये तय ही नहीं हुआ है कि अरविंद लोकसभा चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। बहुत लोगों ने उन पे दबाव डाला है क्योंकि हम देखना चाहते हैं अरविंद को लोकसभा में, लेकिन अभी तक ये तय हुआ नहीं है। और जैसे मैंने बोला था, चुनौती देने से तो हमारी पार्टी में कोई नहीं डरता। हम लोग बहुत शौक से सबसे बड़ा चैलेंज उठाने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन एक और चीज़ पे मैं कमेंट करना चाहूँगी कि बीजेपी के जो वरिष्ठ लीडर्स हैं उनकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं बहुत क्लियरली बाहर आ रही हैं। दिख रहा है कि ये फाइनली उनको मौका मिल रहा है वापस सत्ता में आने का, तो कोई भी अपनी सीट छोड़ना नहीं चाहता। ऐसी पार्टी पे विश्वास करना बहुत ही मुश्किल है और बहुत ही खतरनाक है देश के लिए, जहां पे सीनियर लीडरशिप बस अपने पर्सनल एजेंडास के साथ काम कर रही है और पार्टी के एजेंडा के साथ नहीं चल रही है। अगर इसे पर्सनल एजेंडा ना माना जाए, सिर्फ यही माना जाए कि जिस सीट से वो जीत कर आए हैं उसी से दोबारा लड़ना चाहते हैं, इसमें बुराई क्या है? बिल्कुल, आई थिंक अगर एक पार्टी में जीतने का और अगर एक पार्टी में देश बदलने का जिस तरह से अगर मकसद होता है तो वो मकसद सबसे ऊंचा होना चाहिए। अगर अरविंद कोई भी सीट आज मांगे, इस पार्टी का हर इंसान वो सीट उन्हें दे देगा, क्योंकि हमें लगेगा कि अरविंद हमसे बेहतर काम कर पाएंगे। लेकिन ये हम किसी और पार्टी में देखते नहीं है। जैसे पहले आपके सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट ने भी बोला, जो मीडिया पर्सन थे, कि कांग्रेस में तो ये पहले से चला आ रहा है कि सब लोग अपनी सीटों को पकड़ के बैठे रहते हैं, एक सेफ सीट बना के रहते हैं। तो सब लोग यहाँ पे बस अपने पर्सनल गोल के लिए आए हैं, अपना पर्सनल बिजनेस चलाने, अपना पर्सनल वंश चलाने। कोई यहाँ पे किसी मकसद से नहीं आया है देश का काम करने। आप विनोद कुमार बिन्नी को भूल गई हैं शायद। आपके यहाँ भी बहुत धमा चौकड़ी हो रही है, बहुत उठापटक हो रही है टिकट के लिए। अभी परसों अरविंद केजरीवाल के घर पर कुछ फाउंडर मेंबर्स थे, उन्होंने शोर मचाया। बहरहाल चर्चा का विषय अरविंद केजरीवाल है, आप नहीं हैं। निर्मला जी, आप जवाब देना चाहेंगे उन्हें? सिर्फ इसीलिए एक लाइन बोलना चाहूंगी कि दूसरे पार्टी के ऊपर हम इतना जजमेंटल नहीं हो, क्योंकि अगर एक सांसद चुनकर आ रहे हैं और उस क्षेत्र में वो उनका सर्विस हो रही है, वो आगे बढ़ाने के लिए भी उनका हक भी बनता है जी। मैं सिर्फ एक बात बोलती हूँ, जीत कर पद में बैठना दोष नहीं है,
मगर पद पर बैठकर कुछ काम ना करना और डर के मारे छोड़कर भागना वो गलत है। राहुल, आप कुछ करिए। मैं प्रीति से ये कहने वाला था कि अभी तो वो चूंकि पहली बार ये पूरी पार्टी ही चुनाव लड़ रही है लोकसभा का, इसलिए अभी उनको अवसर है कि वो पूरे देश को, सारी पार्टियों को प्रवचन दें व्यासपीठ पर बैठकर। लेकिन जब उनके अपने सांसद चुनकर आ जाएंगे और जब अगले चुनाव का मौका आएगा, तब हम देखेंगे कि उनमें कितना मोह है अपनी जीती हुई सीट के लिए और कितना नहीं है, कितने वो निर्लिप्त रहते हैं। तो व्यावहारिक होना चाहिए। जो भी व्यक्ति और पार्टी चुनाव में आते हैं वो जीतने के लिए आते हैं। तो जहां से जीतने की हमारी संभावनाएं ज्यादा हो, जहां अच्छी और बेहतर जीत की संभावना हो, स्वाभाविक रूप से आदमी वही चाहेगा उसको। इसमें कुछ भी अस्वाभाविक नहीं है, यह व्यावहारिक चीज है। तो इसको बहुत ज्यादा सैद्धांतिक ना बनाए तो बेहतर हो। सलमान सोज साहब, इस पूरी चर्चा में आप कहीं अपना कमेंट देखते हैं? कुछ कमेंट करना चाहेंगे आप? जी देखिए, जो आम आदमी पार्टी की जो स्पोक्स पर्सन हैं, ये मैं इनसे सहमत हूं। जो ये आपके साथी बोल रहे थे कि भाई इनकी तो अभी कोई सीटें नहीं हैं, तो ये कुछ भी बोल देते हैं। जब कोई किसी जगह से इलेक्शन लड़े, चाहे वो अच्छा काम करे बुरा काम करे, उनकी अकाउंटेबिलिटी तो होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने आज इस जगह काम किया, फिर आपने काम नहीं किया, फिर जब दूसरा इलेक्शन टाइम आया तो आप भागे किसी और जगह से लड़ने के लिए। आपको लोगों को जवाब देना है जी। तो अगर लोग वहां पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो इसलिए नहीं कि भाई वो कोई बस वहीं से जीत सकते हैं, वो इसलिए भी है कि उनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। ये कोई पूछे कि भाई आपने कुछ काम किया नहीं किया, उसका फिर वोट पड़ेगा, पास या फेल। पता नहीं आम आदमी पार्टी की कौन सी पॉलिटिक्स है। नहीं ये बोलते हैं कि ये क्या करने वाले हैं लोगों के लिए, न कुछ कहते हैं। बस एक तो इल्जाम, ऊपर से ऐसी फजूल बातें। या तो इनका एक्सपीरियंस बिल्कुल कुछ नहीं है, या तो इनको भाग दौड़ में बहुत ज्यादा मजा आता है, जैसे 49 दिन के बाद जैसे भागे ये। कोई एजेंडा हो इनके पास, कोई बात करे, हम जी करप्शन खत्म करेंगे। कैसे खत्म करेंगे? 49 दिन के बाद भाग गए, 49 दिन में करप्शन खत्म हो गई दिल्ली में। जी सो साहब, के लिए कोलकाता से राजनीति शास्त्र की छात्रा रश्मि चुगानी अपने सवाल के साथ जुड़ रही हैं। देखते हैं उनका सवाल क्या है। नरेंद्र मोदी जो गुजरात में इतनी स्ट्रांग पोजीशन होल्ड करते हैं, अगर वो चुनाव वाराणसी से लड़ते तो उसमें हर्ज ही क्या है? क्यों नरेंद्र मोदी को लेके, नरेंद्र मोदी के बीजेपी पार्टी में उनके ही लोग उनके खिलाफ इतनी विवाद खड़ा कर रहे हैं? हमारी साइट IBNखबर.com पर कविता ने पूछा है कि आखिर मोदी 2 सीटों से चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं और क्या जीत के बाद एक सीट छोड़ना इलाके की जनता के साथ धोखा नहीं होगा? अब निर्मला जी, अब आप ये मत कहें कि आप प्रवक्ता हैं, आप इस पर कुछ कमेंट नहीं कर सकती। आपने सुना है क्या कि वो 2 सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं? और जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं वो क्यों खिलाफ हैं कि मोदी बनारस से चुनाव लड़े? मैं बार बार यही जवाब जरूर दूंगी कि अभी 2 सीट में लड़ रहे हैं, 3 में लड़ रहे हैं, 1 ही में लड़ रहे हैं, वो एक गुजरात में होगा या बाहर होगा, इन सब में अभी कुछ भी पार्टी में तय नहीं हुआ। इसीलिए प्रवक्ता होने के नाते मैं इसमें आगे और जोड़ूंगी क्या? कुछ नहीं है। आज ब्रीफिंग इस विषय में कुछ भी नहीं है, डिस्कशन जब नहीं हुआ। राहुल, निर्मला जी जो हैं भारतीय जनता पार्टी की उन कुछ खास नेताओं में से एक हैं जो खाम में मतलब चीखती चिल्लाती नहीं है, सहज जवाब देती है। लेकिन जो सवाल मैंने पूछे, जो ये जवाब दे रही हैं, आप यकीन करेंगे 100% कि अभी कुछ नहीं तय हुआ? नहीं, देखिए तय तो नहीं हुआ है। तय होता तो मैं समझता हूं बाहर आ जाता और वो अपने समय पे तय होगा। किसी भी पार्टी को ये छूट तो हमें देनी पड़ेगी। हम थोड़ी तय कर सकते हैं कि उनको कब अपनी घोषणा करनी चाहिए। लेकिन वो हुआ ही नहीं। मैं समझता हूं कि अब कि इन सारी चीजों पे विचार विमर्श चल रहा है और वो अंत तक चलता है बड़ी सीटों पर। लेकिन अब ये लग रहा है कि जितनी अनिश्चितता बढ़ेगी मोदी की सीट को लेकर, उससे नुकसान होगा। खामखा के उससे बहस और विवाद और आशंकाएं पैदा हो रही हैं। जितनी जल्दी उनकी सीट की घोषणा हो जाए उतना अच्छा होगा। वो बड़े निर्णायक माने जाते हैं, तो मैं समझता हूं कि इसमें भी अपनी निर्णायक क्षमता का परिचय वो और पार्टी दे तो ज्यादा अच्छा। सवाल किया है कि अगर मोदी की सीट पर ऐलान हो जाता तो क्या अंदरूनी कलह ना होती? अभी तक मिले जवाबों के मुताबिक हमें 80% लोगों ने हाँ में जवाब भेजा है, जबकि 20% लोगों ने ना में जवाब भेजा है। प्रश्नकाल के लिए लोग सोशल साइट्स पर भी अपने सवाल और राय रख रहे हैं। फेसबुक पर अभिषेक ने लिखा है कि किसी भी नेता को अपनी सीट बदलने से पहले जनता को ये बताना चाहिए कि आखिर वो क्यों आगे से उनका जनप्रतिनिधि नहीं बनना चाहता। गुजरात के जामनगर के व्यापारी राकेश पटेल फोन पर अपना सवाल पूछना चाहते हैं। राकेश, अपना सवाल पूछिए। बीजेपी
तो पूरे देश में गुजरात मॉडल और गुजरात विकास की बात कर रही है। तो मेरा यह मानना है कि क्यों ये यूपी में घमासान हो रहा है टिकटॉक को लेकर, राजनाथ सिंह और नरेंद्र मोदी को तो गुजरात से ही चुनाव क्यों नहीं लड़ना चाहिए? जी निर्मला जी, ये सुझाव जैसे मैं मान करके पास कर सकती हूँ पार्टी में, मगर ठीक है, जनता की राय। नहीं, आप इतनी जल्दी हम आपको नहीं जाने देंगे। जनता की राय कहकर आप नहीं बता सकते। अगर गुजरात मॉडल को आप इतना ही हॉक कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, शोकेस कर रहे हैं, तो फिर राजनाथ भी और नरेंद्र मोदी भी गुजरात से चुनाव लड़ जाए। जरूर, इसमें इससे ज्यादा मैं चर्चा करने का विषय कुछ नहीं मानती हूँ, मगर जरूर गुजरात के डेवलपमेंट मॉडल के ऊपर तो ये बात कहना चाहिए कि जब भी उनके एक्सपीरियंस और एडमिनिस्ट्रेटिव सक्सेस के बारे में हम बात करते हैं, उदाहरण लेते हैं गुजरात में जो भी डेवलपमेंट की एक्टिविटीज हुई है, मगर इसका मतलब ये नहीं है सिर्फ गुजरात के ही हम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के बारे में बात करते हैं, मध्य प्रदेश के बारे में भी बात करते हैं। हम मानते हैं कि जहां भी बीजेपी की सरकार है वहां डेफिनेटली डिस्टिंक्टिवली गवर्नेंस अच्छा हुआ है, इसीलिए गुजरात के मॉडल में ये सब भी जोड़ रहे हैं ना। जी, तो क्या ये मुमकिन है कि राजनाथ सिंह छत्तीसगढ़ से चुनाव लड़े और नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश से लड़ें? आई डोंट नो। यू डोंट नो, ओके। ये जो सवाल पूछा था दूसरा, वो एक बहुत ही अहम सवाल पूछा था कि अगर कोई सिटिंग एमपी अपनी सीट बदलना चाहता है, जैसे कि बहुत से लोग बदलते हैं और बदल भी रहे हैं और अभी बदलेंगे, आगे सूचनाएं आएंगी, तो क्या उसे वहां की जनता को हिसाब नहीं देना चाहिए, जवाब नहीं देना चाहिए कि वो उनका प्रतिनिधि क्यों नहीं बनना चाहता? सलमान सोज, ये सवाल आपसे। नहीं, मैंने तो इस पे पहले भी जवाब यही दिया था जब मैं आम आदमी पार्टी स्पोक्स पर्सन से बात कर रहा था कि बिल्कुल जवाबदेही होनी चाहिए। लोगों का ये हक है कि भाई अगर आपने 5 साल हमारे लिए काम किया या नहीं किया, तो अब आप कहां भाग जा रहे हैं, पहले हमको जवाब दीजिए कि आप क्यों जा रहे हैं, आपने क्यों काम नहीं किया पूरा, या पूरा अगर किया तो आप क्यों नहीं यहां से लड़ रहे? ये तो पॉलिटिशियंस को अकाउंटेबल तो रखना पड़ेगा, उसी से हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी मजबूत होगी मेरे ख्याल में। जी। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, निर्मला जी आज बहुत चुप सी हैं, लेकिन मुझे ये पता है कि इनको खुद भी इंडिविजुअली पर्सनली इनको काफी अटैक्स का सामना करना पड़ा बीजेपी के एक्टिविस्ट के थ्रू, हमें पता है और ये खुद जानती भी हैं। डिसेंशन काफी चल रही, काफी डिफरेंसेस चल रही हैं बीजेपी में, इसी वजह से थोड़े डिलेज भी हो रहे हैं और मोदी जी का भी पता नहीं चल रहा कि वो कहां से लड़ेंगे। अगर मोदी जी जो है वो सीनियर लीडर हैं, एक जगह से लड़े, 2 जगह से लड़े, जहां से भी लड़े, अगर उन्हें मल्टीपल जगह से लड़ा, उनको लोगों से कहना चाहिए कि वो अल्टीमेटली किस सीट पे रहेंगे। अगर वो जीत भी जाए 2 जगह से, मानिए, वो कहां पे रहेंगे, उनको भी जवाब देना पड़ेगा पहले से। लोगों को पूछना चाहिए कि भाई आप 2 जगह से क्यों लड़ेंगे। जी निर्मला। लेकिन मेरे ख्याल में इस वक्त इनकी पार्टी ऑफ डिफरेंस में पार्टी ऑफ डिफरेंसेस, ये पार्टी ऑफ डिफरेंसेस बन गई है। बहुत मुसीबत है इनके। अब जवाब इनका देना बनता है। सोच जी, आपको बहुत सारे कांग्रेस के विषय के बारे में और अध्ययन करना चाहिए। आई वेलकम योर अध्ययन ऑन बीजेपी, मगर आपके पार्टी में भी बहुत सारे, इंदिरा जी मेदक तक पहुंचे, चिकमगलूर तक पहुंचे कंटेस्ट करने के लिए। आप भूल गए क्या इन सबको? ठीक है, मैं कांग्रेस में इतना स्पोक्स पर्सन जैसे बात नहीं करूंगी जैसे सोच साहब बीजेपी के स्पोक्स पर्सन बन रहे हैं, बताइए। मगर बात यह है कि लीडरशिप एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से दूसरे में जाने के लिए, कुछ मैं बीजेपी के स्पेसिफिक एग्जाम्पल नहीं ले रही हूँ, मगर हाँ ये अच्छा पद्धति भी हो सकता है कि यू रिस्पॉन्ड टू द वोटर एज टू सेइंग क्यों उधर से कहीं और जाने। मगर ये भी बनते हैं बात कि भागते नहीं है लोग। कई बार ये भी होगा कि उधर यूथ में या यंगर जनरेशन में लीडरशिप डेवलप हो रही है, उस लीडरशिप को ऊपर ले आने के लिए भी सीनियर लीडरशिप को कहीं और बेच सकते हैं। इसीलिए हर बार इसको सिनिकल आंकों से ना देखें। जी, वैसे भागने का जो शब्द इस्तेमाल किया गया उसका कॉन्टेक्स्ट, उसका संदर्भ दूसरा था, वो 49 दिन की सरकार को लेकर किया था। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। अहमदाबाद में नौकरी कर रही इला मोहिल अपना सवाल पूछना चाह रही हैं। इला, अपना सवाल पूछिए। पूरे देश में चुनाव का माहौल बन चुका है और इस माहौल में अभी नरेंद्र मोदी जी वो कहां से चुनाव लड़ेंगे ये डिक्लेयर नहीं किया, तो इसके पीछे बहुत सारे रीजंस माने जाते हैं, चाहे वो आप पार्टी का दौरा हो या कांग्रेस का दौरा हो गुजरात की तरफ। लेकिन सर, आपका क्या मानना है, इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? राहुल, इसका जवाब आप दें, क्योंकि निर्मला तो इसका जवाब
आप देंगे इसका जवाब? नहीं, फैक्ट यही है कि बहुत सारे सीनियर लीडरशिप का कॉन्स्टिट्यूएंसी और टिकट के बारे में भी चर्चा अभी कंप्लीट नहीं है और शायद शुरू भी नहीं है। इसीलिए सिर्फ मोदी जी का नहीं अनाउंस हुआ बाकी सबका हो गया ऐसे बात ना करना, क्योंकि 2 फेसेस में अभी तय हुआ है। फर्स्ट फेस इज ओवर, सेकेंड फेस में सबका अनाउंसमेंट ज्यादातर आए हैं। इसीलिए सिर्फ मोदी सेंट्रिक आर्ग्यूमेंट ना बने, बीजेपी का सेकेंड लिस्ट में बहुत सारे लोग का आएगा। देखिए, आपका पूरा कैंपेन ही मोदी सेंट्रिक है, तो मोदी सेंट्रिक तो बनेगा ही आर्गुमेंट। मगर ये नहीं है कि जब जनता और जब मीडिया तय करेगी उस दिन हम डिक्लेयर करना है। पार्टी डिक्लेयर करेगी जब वो उचित समझते हैं, और डिक्लेयर भी कर चुके हैं कि 2 फेसेस में होगा। 13th को वी आर रिलीजिंग सम मोर नेम्स, सेकेंड लिस्ट। सो पार्टी को सुझाव के रूप में बोलिए कि मोदी का क्यों नहीं हुआ, मोदी का आज करना चाहिए, परसों ही करना चाहिए, ये सब सुझाव हो सकते हैं, मगर पार्टी तय करेगी कब। और तब तक पार्टी के अंदर एकदम सब कुछ सामान्य है, शांति है, कहीं कोई झगड़ा नहीं है, किसी का कोई किसी से मतलब टकराव नहीं है, किसी की कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, सब शांत सामान्य है। सब डिस्कशन जब होगा तब ऑब्जर्व करिए, जब डिस्कशन ही नहीं हुआ कहां से ये सब निकल कर नहीं आया। राहुल जी, ये कैसे कोई आप उम्मीद करती हैं हम लोग मान लेंगे कि कोई चर्चा ही नहीं हुई? बिल्कुल नहीं। ऐसा है कि संसदीय बोर्ड में उस तरह से औपचारिक चर्चा नहीं हुई होगी, ऐसी चर्चा जो आप प्रेस को बता सकें। लेकिन इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर बड़े नेताओं में आपस में चर्चा ना हो रही हो, विचार विमर्श ना हो रही हो, सारी संभावनाओं की तलाश ना हो रही है, तो असंभव है। मगर इसमें एक बात जोड़ती हूं, कोई नहीं आपसे कहता है कि आप अपनी सारी आंतरिक चर्चाओं विमर्श को बाहर बता दें, वो संभव नहीं है। लेकिन चर्चा ही नहीं हुई, ये मैं सिर्फ इसलिए एक बात इसमें जोड़ना चाह रही हूँ। यू विल अप्रिशिएट इट बीइंग अ एक्सपर्ट क्विज़िंग पर्सन। एक विषय बनने के समय टेस्ट नहीं करते हैं, टेस्ट बनाने के बाद करते हैं। पूरे डिस्कशन इनफॉर्मली हुआ, फॉर्मली हुआ, इनफॉर्मल का चर्चा भी बाहर निकालो, ये तो संभव नहीं है। तो इसलिए के बाद बात करिए। देखिए, अगर आप इनफॉर्मल का चर्चा बाहर नहीं निकालेंगी तो हमें अपने सोर्सेज पे निर्भर रहना होगा, जो ऑफ द रिकॉर्ड ब्रीफिंग करते हैं और बड़े सालों से कर रहे हैं, हमें उन पर पूरा यकीन है। आगे बढ़ते हैं। सोशल साइट्स ट्विटर पर योगेंद्र ने प्रश्नकाल के लिए अपना सवाल पूछा है। उनका कहना है कि बीजेपी के कद्दावर नेता आखिर सेफ सीट यानी सुरक्षित सीट क्यों तलाशते फिर रहे हैं। अब लेते हैं अगला सवाल। उत्तर प्रदेश के अमरोहा के किसान अमन चौधरी ने फोन किया है और वो अपना सवाल पूछना चाहते हैं। अमन, अपना सवाल पूछिए। नरेंद्र मोदी वाराणसी से क्यों लड़ना चाहते हैं, अमरोहा से क्यों नहीं लड़ सकते? अमरोहा से क्यों नहीं लड़ सकते? बहुत आनंद होती है, ऐसे हर एक क्षेत्र से उनका इनवाइट हो रहे हैं, तो जरूर मैं इस मैसेज को दूंगी। You really want to be taken seriously, जब आप ये जवाब देती हैं, आप बाकी उम्मीद करते हैं कि हम आपको गंभीरता से लेंगे? नहीं, सचमुच एक व्यूअर आपको फोन करके बोल रहे हैं कि व्हाई कांट ही कम टू अमरोहा, आई विल टेक इट एज अ गुड कॉम्प्लीमेंट ओनली। ओके, वेलकम रिसेप्शन। राहुल, वो ये निमंत्रण था? मुझे तो उसमें व्यंग ज्यादा लगा, लेकिन निर्मला जी को उसमें बहुत सदाशही निमंत्रण लगा हो तो ठीक है, दोनों राय हो सकती है, शायद वही ठीक हो। लेकिन मोटी बात यह है कि सबके मन में मोदी को लेकर इतना मोदी 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 हो गया है, इतने दिनों से हो रहा है, तो सब मोदी को लेकर ही सबसे ज्यादा पूछना चाहते हैं और जानना चाहते हैं। तो निर्मला जी को इस पे कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि लोग मोदी के बारे में क्यों चाहते हैं और इतनी उत्सुकता क्यों है। इसलिए मैंने कहा कि जितनी जल्दी इस उत्सुकता और अनिश्चितता का अंत हो जाए उतना अच्छा होगा। प्रीति मेनन, आप बॉम्बे से हमारे साथ है, मुंबई से काफी देर हो गई आपसे, मैं आपके पास नहीं आ पाया हूँ। क्या आप इस बात से सहमत है कि जितनी जल्दी फैसला हो जाए कि मोदी साहब कहां से लड़ेंगे उतना ही अच्छा होगा? अब चैलेंज मत करिए किसी को। आई थिंक वो पार्टी नहीं, आई थिंक वो पार्टी का इंटरनल मामला है, और निर्मला जी सही बोल रही हैं कि पार्टी अपना निर्णय लोगों के पे डिपेंडेंट होकर नहीं ले सकती है, वो तो उनकी प्रक्रिया के थ्रू ही निकल के आएगा। लेकिन मैं कुछ और बातों का जवाब देना चाहती थी। जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता ने बोला कि उनको आम आदमी पार्टी का एजेंडा समझ में नहीं आता, समझ में आएगा भी नहीं, क्योंकि हमारा एजेंडा है भ्रष्टाचार, वंशवाद और सांप्रदायिकता खत्म करना, जो कांग्रेस के समझ में आज तक आया ही नहीं है, क्योंकि वो इसके काबिल ही नहीं है कि वो इसको खत्म कर पाए। लेकिन एक बहुत महत्व की बात विनोद जी यहाँ पे, प्रीति मेरी मैं अपनी बात पूरी कर लूं। नहीं, मैं सॉरी, कतई कलाम की माफी, आपको मैं टोक रहा हूँ। इस कार्यक्रम की रीत नहीं है कि हम टोके या मॉक पार्लियामेंट्री कॉक फाइटिंग करें। जो बात आप कर रही हैं आम आदमी पार्टी के बारे में, ये विज्ञापन है, ये आम आदमी पार्टी का विज्ञापन है।
तो यहां विज्ञापन नहीं है, हमें आपके विचार चाहिए। आपसे जो सवाल पूछा है आपने बता दिया कि आप निर्मला जी से सहमत है, वो उनकी पार्टी का इंटरनल मामला है, उसमें आप दखल नहीं देना चाहेंगे। प्रश्नकाल में हम आपके सवाल उठाते रहेंगे, प्रश्नकाल जारी रहेगा। हमें आपकी राय और सवाल लगातार मिल रहे हैं। फेसबुक पर धीरज वर्मा ने सवाल किया है कि मोदी अगर राहुल या फिर मुलायम सिंह की इतनी बुराई करते हैं तो फिर उनके खिलाफ चुनाव क्यों नहीं लड़ते हैं। धीरज, बहुत भोला सवाल आपने पूछा। एक पुराना दोहा है, माखन माखन संतों ने खाया। ये सब संत हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी के संत हों, कांग्रेस के हों या बीजेपी के हों। इनमें आपस में इतनी अंडरस्टैंडिंग होती है कि सब ने पहुंचना है वहां पर लोकसभा में या विधानसभाओं में, इसलिए एक दूसरे के खिलाफ नहीं लड़ते। नए नए कुछ लोग खड़े हो रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जैसे, वो जाकर भिड़ जाते हैं। अब देखते हैं उनकी भी किस्मत कहां तक चलती है। तो इसका जवाब तो ये है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कहना है कि मोदी की हवा ब्लोअर की हवा है, कुदरती हवा नहीं है। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि बाकी देश तो छोड़िए, गुजरात तक में मोदी की हवा नहीं है। मोदी की रैलियों में जो जबरदस्त भीड़ दिखती है, उसको लेकर एडवाणी पहले ही कह चुके हैं कि ये संगठन, कार्यकर्ता और पुराने नेताओं की बेदाग छवि की वजह से है। ऐसे में मोदी खामोश है, सिर्फ रैलियों में बोलते हैं। रैली में बोलते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बोलते हैं, जो एक तरफा बात है। मोदी साहब, हमारी सलाह है सवालों के जवाब दें, टेलीविजन पर इंटरव्यू में सामने आए और सवालों के जवाब दें। प्रश्नकाल के दरवाजे आपके लिए खुले हैं, इसे चुनौती समझें या निमंत्रण, ये आपकी